जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ढंग से, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए लगे होंगे। अभी बोर्ड एग्ज़ाम आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और वैसे लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे, वो सब लोग जो 12वीं के बाद, तो बोर्ड के बाद या फिर बोर्ड 12th क्लास पास करने के बाद आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो परेशान करता है कि 12वीं के बाद आप करें क्या। और अपने दिमाग के अलावा आसपास पड़ोस के लोग, घर वाले भी पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि हम 12वीं के बाद क्या करें। अगर इसको एक डायग्राम से हम देखें तो अब तक हम लोग जब नर्सरी से लेकर 10th तक आए तो हमारे पास एक सीधा रास्ता था, जैसे ट्रैक में आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि एक सीधा रास्ता था कि हमने पकड़ा और चले आए, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम 10th पास किए तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन आ गए, 3-4 ट्रैक थे, लेकिन वो भी सीधे थे कि कोई एक पकड़ लिया और चले आए 12th तक। लेकिन 12th के बाद आप देख पा रहे हैं जैसा कि 12th के बाद हमारे रास्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। 12th के बाद कौन सा ऑप्शन चूज करें जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब हर चीज़ हम पढ़ पाएंगे, हमारे जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो ये प्रकार समझिए 12th के बाद आप ऐसे चौराहे पर आकर के खड़े हैं जहाँ से आपके पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कई सारे 3-4 नहीं अनेकों ऑप्शन अवेलेबल हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, हमारा भविष्य कैसा होगा। ये सब क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाते हैं। तो इस बात की टेंशन न लीजिए, इससे रिलेटेड हम आपको थोड़ा गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आप इस ऐसे कंडीशन में डिसीजन कैसे लें, क्या करें। तो देखिए, ये सब डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी करियर प्लानिंग करने का क्या मेथड होता है उसको हम आज बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें करियर प्लानिंग करने के 5 स्टेप मेन माने जाते हैं। इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। करियर ही नहीं, किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ये मेन 5 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको फॉलो करके हम अपने करियर को चूज़ करने में आसानी बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, देखिए पहला स्टेप लिखा है सेल्फ असिस्टेंट। सेल्फ असिस्टेंट मतलब खुद के बारे में सबसे पहले समझें। इसका भी मेथड होता है कि सेल्फ असिस्टेंट हम बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसे सेल्फ असिस्टेंट किया जाता है, किन किन पॉइंट पर अपने को सेल्फ असिस्टेंट करना रहता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को खुद जाने कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास पैसे कितने हैं कि हम उस फील्ड में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें सेल्फ अपने बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करिए कि हम क्या हैं। सबसे पहले खुद के बारे में जानिए। पहला स्टेप होता है कि हम सेल्फ असेसमेंट करें। दूसरा स्टेप देखिए इसमें दिया गया है एक्सप्लोर वर्क। दूसरा स्टेप है जो कि आप जिधर जाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। एक्सप्लोर, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, या फिर जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके बारे में जानिए। खुद ही पता चलेगा कि हम किस लायक हैं या किस नहीं। तो एक्सप्लोर वर्क, इसमें हम कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब अपने उसके बारे में जानिए कि आगे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए तो यही पड़ जाती है कि हम जानते ही नहीं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमको ऐसी जानकारी ही नहीं होती है। तो इसके लिए हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि हम कोशिश करेंगे बताने की कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं, फिर आपको उसमें से चूज करना होगा। तो सबसे पहले सबके बारे में जानिए। तीसरा स्टेप जो होता है कि उसको नैरो डाउन करिए लिस्ट को, जो जितने पास आपकी लिस्ट, बड़ी लिस्ट बन के आए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको क्या करिए, कम करिए। इस लिस्ट को घटाते जाइए कि अच्छा ये हमारे लिए नहीं, कट करिए। ऐसा नहीं कि ट्रिक करिए कि हमको ये करना है, कट करिए कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कट करते चलेंगे तो आपकी लिस्ट कम होती चली जाएगी। उसमें से क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होता है कि 4th स्टेप में आपको क्या करना होगा कि उन लिस्ट में कट करते करते कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट बढ़ जाएंगे, 5-6 ऑप्शन ऐसे जो आपसे मैच कर रहे होंगे बिल्कुल कि अब 3-4-5 यही हमारे बच्चे, इसी में से कोई एक करना है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं डिसाइड एंड चूज बेस्ट ऑप्शन। 3-4 बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ गए कि इनमें से, इन्हीं चारों में से कुछ न कुछ करना है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप जो होता है, अब उन चारों में से कट करके एक को सेलेक्ट करना होता है कि सेट ये करियर गोल। लास्ट ऑप्शन जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि लास्ट ऑप्शन की उसमें से 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, 4-5 आप जो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप होते हैं, 5 स्टेप हैं। इनको हम डिटेल में भी एक बार डिस्कस करेंगे कि कैसे सबका अलग अलग कैसे सेल्फ असेसमेंट करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सेल्फ असेसमेंट का। तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि एक्सप्लोर वर्क, कैरियर ऑप्शन ढूंढें, जाने कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरे ऑप्शन में कुछ लिस्ट को कट करिए कि कौन कौन से हटाने हैं। चौथा स्टेप है कि
3-4 हमारे पास बचेंगे, 3-4 उसमें से सेलेक्ट करके रखना कि ये चारों हमसे मैच कर रहे हैं, और उन चारों में से 5वें स्टेप में कि एक हमको सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे करियर प्लानिंग करने का जो स्टेप्स होते हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग करियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि 12 के बाद हमारे पास क्या-क्या, 12th के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूरा लिस्ट दी गई है, 12th के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो पहला जो देखिए इसमें क्या है कि 3 अगर मुख्य देखा जाए तो 3 ऑप्शंस हमारे पास मेन अवेलेबल होते हैं। या तो हम पढ़ाई कर सकते हैं आगे, या फिर हम कोई कला सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, या फिर तीसरा काम कर सकते हैं कि हम कोई जॉब या काम कर सकते हैं। अगर हमारी एज 18 के आसपास 18 से अबव हो गई है तो हम कोई जॉब कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन मेन रूप से अवेलेबल होते हैं। एक तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा कला कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, तीसरा जो है कोई काम कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग इसमें से दो ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो कोई डिग्री भी ले रहा है, साथ-साथ काम भी कर रहा है, जिनके पास जैसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। बल्कि लेकिन ये बेस्ट ये माना जाता है कोई एक काम करिए, एक पे ज़्यादा फोकस करिए। एक काम करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। 2-2 चीज़ चलेंगे तो ये हाल हो गया कि 2 नाव पे चढ़ना, और उससे नुकसान हो जाता है। तो देखिए पहले ऑप्शन जो हैं स्टडी वाले में, स्टडी में हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए डिग्री ले सकते हैं, कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं, BA BSc BCom BBA BTech, जितनी BSc नर्सिंग BTech, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी डिग्री हम ले सकते हैं। या फिर हम डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा आप सुने होंगे, पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी है, जैसे इसमें ढेर सारे डिप्लोमा होते हैं। DCA हो सकता है, DIH हो, DDA हो सकता है, मतलब ढेर सारे। और इसके साथ साथ ITI का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप ITI कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी से रिलेटेड की कोई डिग्री, इन सब के बारे में हम डिटेल में हर एक डिग्री या हर डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं, क्या उसमें किसका क्या फ़ीचर है, क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे अलग से, एक में सेपरेट। या फिर ये कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा, अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो आप कोई स्किल सीख सकते हैं। जैसे फर्नीचर का काम सीख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का, मार्केटिंग का, रिपेयरिंग का, ड्राइविंग का, ये सब काम कर सकते हैं अगर आपकी पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। चौथा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम जॉब कर सकते हैं, कोई भी जॉब। जैसे कि जॉब 2 टाइप की हो गई, प्राइवेट या जब गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे रेलवे को हो गया, RPF को हो गया, ग्रुप D को हो गया, जितनी भी SC HSL SSC आर्मी पुलिस डाटा ऑपरेटर, ढेर सारे जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्राइवेट जॉब के लिए आपको कोई कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट टीचर, खुद का व्यवसाय, ये सब काम जो है। तो इतने मुख्य ऑप्शन हमारे पास देखिए, बड़ी बड़ी धाराएँ जो हैं, सबके बारे में हमने बताया कि 3 रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं। या तो आप पढ़ाई करें, या फिर कोई स्किल सीख लें, या फिर कोई काम करें। तो इन सब के बारे में हम डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे करके, कि क्या क्या ऑप्शन पढ़ाई में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, खास करके तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।